ओके एवरीवन, अब चलते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर पे। मैं यहाँ लिखता हूँ 4_, और इसमें हम समझेंगे पाइथन पे जो डेटा फ्रेम होता है इसके बारे में। ठीक है, .py। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ पाइथन डेटा फ्रेम। ओके, अब देखो डेटा तो आप समझ गए क्या है। ठीक, फ्रेम मतलब क्या हुआ, किसी चीज को आप फ्रेम करना। हम कोई फोटो लेके आते हैं उसको फ्रेम करते हैं ना। फ्रेम क्यों करते हैं? स्ट्रक्चर के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, ताकि हम कहीं लटका सकें। नॉर्मल फोटो रखेंगे तो फट जाएगी, है ना। तो सिंपल आप समझो कि किसी चीज का स्ट्रक्चर के लिए हम फ्रेम का यूज करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे कि डेटाबेस है, जैसे कि ये वाली फाइल है जो आपने देखी थी। मैं इसको खोल रहा हूँ यहाँ पे। देखो, जब आप इसमें CSV फाइल खोलोगे तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है, तो कुछ ऐसा दिखेगा, तो समझने में दिक्कत होती है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सीधे दिखा रहा हूँ इसको, ताकि आप प्रॉपर समझ सको कि भाई ये है क्या। ये आप डेटा देखो। ठीक है, ये डेटा कहाँ पे रखा हुआ है? ये CSV फाइल पे। अब मैं CSV फाइल पे इस पे कोई वर्किंग कर सकता हूँ क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कैसे एनालाइज करूँ इस पे? मैं डेटा साइंस पे तो मेरा कुछ काम ही नहीं आना है इस पे। मुझको इसको क्या करना पड़ेगा फिर? इसको पाइथन में इंपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं इस पे एनालाइजेशन कर पाऊँ विदाउट, मतलब इसको जो ओरिजिनल डेटा है, विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल डेटा जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, मतलब ओरिजिनल डेटा पे विदाउट छेड़छाड़ किए मुझे इसका डेटा इंपोर्ट करना है और एनालिसिस करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं पांडास का यूज़ करता हूँ। पांडास मैंने बताया ना किस लिए होता है, किसी चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए। CSV फाइल, SQL फाइल, जहाँ आपका डेटाबेस रखा है। ओके, तो अभी ये वाले सेक्शन में मैं आपको इंपोर्टिंग नहीं सिखा रहा हूँ। मैं पहले ये सिखाऊंगा कि डेटा फ्रेम बनाना कैसे। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा था ये सिंपल, हम आगे सीखेंगे कि इंपोर्ट कैसे करना है। अभी मैं रोक रहा हूँ इसको क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको करता हूँ सेव। हाँ, डेटा CSV, कोई दिक्कत नहीं। इसको ब्लॉक, इसको यहाँ रोकते हैं। ये आ गया डेटा फ्रेम। ओके, यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं हम हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम विथ, किसके थ्रू बनाएंगे अपन? पांडास के थ्रू। ओके, कैसे बनाना है ये आपने देखा है। तो मैं यहाँ पे मान लो एक 3 कॉलम, मैं 3COL लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉलम के लिए COL शॉर्ट फॉर्म, और 5 रोज का मैं एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ। मैं खुद ही उसको डेटा दूंगा। ठीक है, मैं अभी इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बना रहा हूँ। आप बना भी सकते हो। आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास को, जो हमने पांडास की पूरी सीरीज में सीखा है। ओके, तो हम वही करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज एलियास ले लो PD, क्योंकि पांडास लिखने का मेरा मन नहीं है तो मैं PD लिखूंगा। ठीक है, कुछ भी आप लिख लो या शरद दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ शरद नाम का। ठीक है, मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है, मैंने हर बार बताया है, इसलिए मैं देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं एक डिक्शनरी लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर इसको एक हेडिंग देता हूँ, क्योंकि हेडिंग तो सब में होती है ना। कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर, तो हेडिंग चाहिए। तो मान लो मैं हेडिंग का नाम देता हूँ कॉलम 1। ओके, और यहाँ पर इसको एक लिस्ट पास करता हूँ, इसके अंदर कुछ वैल्यू डालता हूँ। मान लो मैं डालता हूँ न्यूमेरिक वैल्यू डालता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 7, 1 2 3 4 5 वैल्यू हो गई, है ना। ये हो गई। अब मैं दूसरा कॉलम लेता हूँ। दूसरा कॉलम के लिए मैं लेता हूँ कॉलम नंबर 2, और फिर इस पर कुछ वैल्यू देता हूँ। इस पे दे देता हूँ मैंने ले लिया था 7, यहाँ है 5 से स्टार्ट करता हूँ, 4 से स्टार्ट करता हूँ। 4 5 6 7 हो गया था, 8 छोड़ देता हूँ, 9, एक रिपीट ले लेता हूँ 5, सॉरी 6 नहीं 9 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक और कॉलम बनाता हूँ, कॉलम नंबर 3। ओके, ये जस्ट हेडिंग है, आप वहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, call 3। और इसके अंदर अपन दे देते हैं 7 दे देता हूँ, 8 12 1 दे देता हूँ, 11 दे देता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर प्रॉपर आएगा। ओके, ये मेरा एक डेटा स्ट्रक्चर शरद नाम से बन गया। शरद के अंदर एक डिक्शनरी पास हुई है जिसपे कि ये जो है ये
उसका हेडिंग है, वैल्यू है, ओके। और ये उसका, सॉरी हेडिंग है मतलब ये हमारा वेरिएबल हो गया एक तरह से, और ये उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। और हमने क्या किया, शरद नाम के एक नए वेरिएबल में इसको सेव करवा दिया है। अब मुझको क्या करना पड़ेगा, ये तो मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि ये बनने के बाद में मुझे उसको किस में इंपोर्ट करना पड़ता है, डेटा फ्रेम में, क्योंकि हम डेटा फ्रेम में काम कर रहे हैं, ठीक है। हम ओरिजिनल में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो हमको डेटा फ्रेम में इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पांडास के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, सब लाइब्रेरी जिसको कहते हैं डेटा फ्रेम, उसके थ्रू। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पीडी, पीडी फॉर पांडास का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, जो एलियास मैंने लिया है। अब यहाँ पर मैं देता हूँ DATA, ठीक है, ये देखो डेटा फ्रेम आ गया, ओके। अब एक चीज़ आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो मेरे शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं, मुझको गुरु मानते हैं, टीचर अलग चीज़ होती है, ओके, तो इसलिए मैं शिष्य बोल रहा हूँ। ये जो स्पेलिंग आप देख रहे हो ना, डेटा फ्रेम, इसको बहुत ध्यान से देखो। मैं लिखता हूँ डेटा फ्रेम, ठीक है, डेटा फ्रेम। कई बार क्या होता है IDE में, मतलब आप किसी कंपनी में काम करोगे ना, तो वहाँ पे इस तरह का VS कोड का सपोर्ट नहीं रहेगा कि आपके सामने सब कुछ ये ऐसा लिख के आ जा रहा है। वहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलरली सिंटैक्स सिंटैक्स सबका ध्यान देना पड़ता है। हर कंपनी का IDE अपना खुद का होता है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, वो आपको कोई एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ नहीं करने देगी। तो आपको ये जो स्पेलिंग होती है ना, इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो किसी तरह से डेटा फ्रेम आप लिख रहे हो तो ऐसे डेटा फ्रेम मत लिखना। ये प्रॉब्लम आई है मेरे पास, मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस तरह से डेटा फ्रेम मत लिखो, ओके। डेटा फ्रेम हमेशा कैपिटल D से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इसमें कैपिटल F होता है। अगर आप इसको F कर दोगे नॉर्मल, तो ये देखो फिर हट गया ये। तो ये गलती नहीं करना, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर आउटपुट ही नहीं आ रहा है, हम डेटा फ्रेम लिख रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ओके। या तो आप यहाँ पे DATA लिखो, आ जाएगा। मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है ना, कोडिंग स्निप्स, इसलिए ये प्रॉपरली अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है, अदरवाइज बहुत दिक्कत होती है इसमें, ठीक। ये डेटा फ्रेम। अब इस डेटा फ्रेम के अंदर मैं क्या करूँगा, शरद लिया है ना मैंने, शरद नाम का वेरिएबल, इसके अंदर मैंने ये सारे के सारे वैल्यूज़ पास करी है। अब इन पूरी वैल्यू को उठा के मैं डेटा फ्रेम में पास कर दूंगा, ताकि मेरा डेटा फ्रेम प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो, उसके अंदर आ जाए डेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा डेटा फ्रेम पे लाने के लिए DATA, डेटा इज इक्वल टू कौन सा डेटा, शरद, ठीक है। और बस मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा, किसको, तो मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट करने के लिए ना एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ। ये PD डेटा फ्रेम डेटा शरद को अपन एक नए वेरिएबल में चेंज करवा ले, सेव करवा लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं शरद DF कर देता हूँ, शरद डेटा फ्रेम, ठीक है। ऐसे देखो मैंने क्या किया, मैंने शरद डेटा फ्रेम नाम से इसके अंदर जो वैल्यू थी, ये पूरे पूरे कोड को उठा के डेटा फ्रेम को मैंने शरद DF नाम से सेव कर दिया। मतलब शरद DF क्या हो गया, अब डेटा फ्रेम हो गया। DF फॉर डेटा फ्रेम है एक्चुअल में, वो शरद डेटा फ्रेम, शरद DF लिख दिया। अब मैं इसी को उठा के शरद DF को यहाँ पास कर देता हूँ, मुझको प्रिंट करना है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो इसको, और हमेशा की तरह मुझे पता है ये टाइम लेगा, हमेशा से लेता आया। आप पूरी सीरीज़ देखे होगे, आपको समझ में आ गया होगा ये लेता ही है टाइम, ओके। वाह बहुत जल्दी आ गया आज। देखो ये पूरा का पूरा डेटा फ्रेम मेरे पास बन के रेडी हो गया। अब आप इसको एनालाइज करो, देखो ये वाला पहला वाला वेरिएबल है हमारा, जो हमने देखा था, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, है ना प्रॉपर। रुको मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ। और ये क्या हो गया भाई, ये हो गया पहला वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल, और ये मेरा तीसरा वेरिएबल, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये 3 जगह पे, ठीक। अब ये उसके अंदर की पूरी वैल्यू 1 2 3 4 7, ये देखो 1 2 3 4 7, तो ये मेरा रोज वेरिएबल हो गया पूरा, ये मेरी पूरी रोज हो गई, ठीक है, और ये मेरा कॉलम हो गया। क्लियर है ना। इसके अंदर जो वैल्यू हमने पास करी है वो यहाँ पे आया है, ये हेडिंग आया है। अगर आप नॉर्मल यहाँ पे डिक्शनरी ना लेके लिस्ट लेते हो और इसको 3D बना देते हो, 2D बना देते हो, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, ये मैंने बताया हुआ है, नंपाई में भी मैंने बहुत जगह बताया हुआ है,
ठीक है, 2 डायमेंशनल का मतलब हो गया 2 एरे, मतलब एक ही एरे के अंदर हम 2 एरे डाल रहे हैं अलग से, या 2 लिस्ट डाल रहे हैं अलग से, 2 अलग अलग टाइप की वेरिएबल्स डाल रहे हैं। ठीक है, तो यही वही है। क्लियर? तो अब इसमें क्या करना है आपको, 1 2 3, 1 मिनट, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, हमने क्या किया, 3 कॉलम लिए हैं, जो हमने यहाँ पे बोला था 3 कॉलम, तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ये 3 कॉलम आपके सामने हैं। ठीक है, अभी ये वाले पार्ट को भूल जाओ, ये 1 2 3 4 लिखा है, मैं बाद में बताऊंगा इसको। और 5 रोज है हमारे पास में, तो ये 5 रोज आपके सामने आ गई। 0 मतलब एक, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, तो आपका प्रॉपर डेटा फ्रेम बन गया है। ठीक है, तो डेटा फ्रेम आपको जब बनाना रहेगा किसी डेटा से, तो आप कुछ इस तरह से बनाओगे उसको। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर कोडिंग है, इसका ध्यान देना बस। उसको किसी वेरिएबल में सेव करवा लो और डेटा फ्रेम बनवा लो। ओके, और फिर हमने क्या किया, उसको डेटा फ्रेम में डाल दिया। ये जो हमने डेटा लिया उसको उठा के हमने पीडी डेटा फ्रेम में डाला, और बस मैंने उस डेटा फ्रेम को नया वेरिएबल पे सेव करवा के आपके सामने प्रिंट कर दिया है। ठीक है बहुत सिंपल। अब ये जो चीज है ना, 0 से लेकर 4 तक, ये क्या है, ये कहाँ से आया, इस चीज को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो वर्टिकल नंबर आए हैं ना 0 से 4 तक, ये हमको ये इंफॉर्मेशन देखते हैं कि इस रोज की पोजीशन कौन सी है। किसकी? रोज की पोजीशन कौन सी है। हम कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इस रोज की बात कर रहे हैं, ये वाली जो रोज है इनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, पाइथन में कोई भी चीज़ें होती हैं, कोई भी नंबर्स होते हैं, कुछ भी होता है, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो 1 से शुरू नहीं होता। किसी भी चीज़ की लेंथ, ये मैंने पाइथन में मैं क्या बताया पूरी सीरीज पे, लेंथ और इंडेक्सिंग दोनों का फ़र्क होता है। लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, और जैसे इसकी लेंथ अगर मैं बोलूँ तो कितनी है, 5 है ना, इसकी लेंथ 5 है, मतलब 5 रोज है ये अपने पास में। लेकिन अगर आप इसको इनटेक करोगे, एक्सेस करना चाहोगे इसके डेटा को, तो क्या होगा, अगर आपको 2 को एक्सेस करना है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कॉलम का 1 इंडेक्सिंग के हिसाब से, क्योंकि ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4। ये मैं बेसिक चीज़ें जो है इसको कवर कर रहा हूँ बस अभी। ठीक है, अब इसमें एक शेप होता है। ठीक है, एक शेप होता है, मैं इसको एक बार दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कि हियर वी कैन यूज पाइथन, sorry, python to count the columns, col and rows। ठीक है, आप जितनी कॉलम्स है, जितने रोज है, उसको काउंट भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो दिख रहा है हमको। ओके, क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जांपल नहीं है, इसलिए आपको इसमें दिख रहा है। जब आप बिग डेटा पे काम करोगे ना, तो आपके पास ये कॉलम की संख्या कम से कम होगी मेरे हिसाब से 50 के आसपास, और ये जो रोज होंगे ये होंगे कम से कम 15,000, 20,000, 25,000। यार तो कैसे काउंट करोगे, यहाँ तो दिखेगा ही नहीं वो। तो इसी के लिए मैं बता रहा हूँ बिग डेटा। ओके, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो आप इसको जब काउंट करोगे तो कैसे काउंट करोगे, फॉर दिस, मैं आपको नोट्स कंप्लीट कर रहा हूँ। फॉर दिस वी कैन यूज, अपन ने क्या लिया है, शरद डीएफ लिया है ना, तो शरद डीएफ, ओके, 1, इस तरह से हम उसको लेंगे टू फाइंड द, फाइंड हो गया, फाइंड द नंबर्स ऑफ कॉलम्स। ओके, तो मैं एक बार करके देखता हूँ, शरद डीएफ करता हूँ, और यहाँ पे बल्कि मैं कर देता हूँ इसको शरद डीएफ। ठीक है, हम ऊपर वाला ही ले रहे हैं, शरद डीएफ डॉट शेप, ये देखो आ गया शेप। बस इसके अंदर आप 1 पास करो। ओके, और फिर क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट
पूरे को प्रिंट करना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ न्यू शरद, ठीक है, न्यू शरद ले लेता हूँ और इसको प्रिंट कर देता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया ये तो आप समझ गए होंगे अभी तक, लेकिन मैं एक बार और कंफर्म कर दे रहा हूँ। या तो मुझको इसको पूरा उठा के यहाँ पर लिखना पड़ता तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था, ठीक है। या तो एक बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें हैं ना, तो उसको चुपचाप एक वेरिएबल पे सेव करवा लो और उस वेरिएबल को यहाँ कॉल कर लो, सिंपल, ठीक है। तो देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे पास कितने कॉलम यहाँ मुझको दिख रहे हैं ना, 3 है ना। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, देखो 3 आएगा आउटपुट, केवल 3 ही लिखा हुआ आएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये देखो 3 आया। ये क्यों आया, क्योंकि ये भी एग्जीक्यूट हो गया है ना, साथ में एक ही पेज पे है इसीलिए एग्जीक्यूट हुआ है ये। बाकी ये देखो 3 लिख के आ गया नीचे पे, मतलब 3 कॉलम्स है। या यहाँ ऐसे कर लो कि द नंबर ऑफ कॉलम्स इज, ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेव कर लो, एग्जीक्यूट करो, तो स्ट्रिंग टाइप का आपके पास होके आ जाएगा। कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। ये देखो द नंबर ऑफ कॉलम इज 3, ठीक है, ये तो आप पहले भी किए हुए हो, ठीक है। तो जो शेप होता है ना, वो शेप के थ्रू आप इसका पूरा डिटरमाइन कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये तो कॉलम की बात थी, रोज कैसे निकालने हैं? रोज के लिए क्या करो, इसको जो है ना 0 कर दो, ठीक है। मैं इसको भी लिख देता हूँ कि यहाँ लिखता हूँ, यहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पे आता हूँ और हैशटैग पेस्ट, ओके। और यहाँ पे लिखता हूँ 0 फॉर रोज, ROWS। अब यहाँ क्या करोगे, सेम हम कर रहे हैं, इसको मैं ना यहाँ तक रोक देता हूँ एक, लेकिन रोकूंगा तो वो शरद DF फट जाएगा। तो मैं ले लेता हूँ, न्यू शरद हो गया था ना, इसको ले लेता हूँ शरद रो कर देता हूँ, ठीक है, शरद रोज। और शरद DF ले लेता हूँ सेम, इसका शेप ले लेता हूँ मैं 0, क्योंकि मुझे रो के बारे में पता करना है। द नंबर ऑफ, यहाँ हो जाएगा रोज और यहाँ हो जाएगा शरद रोज, ठीक है, ROWS सॉरी, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यार इसकी एक बार रोज़ अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, मैंने ठीक लिखा है ना? हाँ, मैं पहले कॉलम आएगा फिर रोज़ आ जाएगा, क्योंकि हमने ये भी एग्जीक्यूट किया है। ये देखो आ गया, द नंबर ऑफ रोज इज़ 5। कितनी रो है, 1 2 3 4 5, 5 रो है अपने पास, क्योंकि 5 डेटा है हमारे पास में, ठीक है। तो किसी भी डेटा फ्रेम को बनाना कैसे है, कुछ इस तरीके से, ओके। उसका शेप आपको साइज पता करना है, उसमें कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, तो आप 0 और 1 से करोगे, कुछ इस तरीके से करोगे, ठीक है। और मैं फिर से बता रहा हूं कि इसको आप खुद से काउंट मत करो, कभी भी खुद से काउंट करके आउटपुट मत देना किसी भी डेटा वाले काम में, अगर आप अपना दिमाग लगा रहे हो तो, क्योंकि हर चीज़ प्रूफ मांगती है। और अगर एक भी छोटी सी कन्फ्यूज़न हुई आपसे, एक छोटी सी मिस्टेक हुई आपके दिमाग से, आपने खुद से करके डाल दिया, आपके पास आउटपुट नहीं है प्रॉपर, तब आपका कोई भी डेटा नहीं आएगा, रिस्क हो जाएगा वो एक, और आप प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए जो इसके बिल्ट इन फंक्शन है आप हमेशा इसका यूज़ करो, इसलिए मैंने शेप के बारे में आपको बताया, ठीक है, ओके। तो ये जो पूरा था ना चैप्टर, ये बेसिकली मैंने डेटा फ्रेम के बारे में बताया था कि डेटा फ्रेम बनाना कैसे है, इसका इंपोर्टिंग कैसे करना है, क्लीनिंग कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे अब बढ़ेंगे, ठीक है। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न होगी तो मुझे कमेंट करना, ओके। चलो रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को, ओके।